हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मॉडल सेट पेपर, उसमें दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हम 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय लेगा और टोटल 34 पेज है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ नियम है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सही होगा बी होगा, मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वनसांचित रहना चाहिए। तो 2 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 33%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो सी होगा, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो बी होगा, कैंसर रोधी दवा होगा। कौन, टैक्सोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दोस्तों, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो सी होगा, धात्विक खनिज कौन नहीं है। तो धात्विक खनिज ग्रेफाइट नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन तासियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो ए होगा, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो बी होगा, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो सी होगा दोस्तों, 8 भागों में। कितने, 8 भागों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो बी होगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो डी होगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो ए होगा, अबरख। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो बी होगा, बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों 13 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो डी होगा, रेड बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो सी होगा, चावल। चावल जो है वो कौन सा फसल है, रबी फसल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, वो ए होगा, चूना पत्थर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, दोस्तों, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य में है।
कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य में है दोस्तों? तो 16 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी सही होगा दोस्तों। महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, केरल में भी है, तो इनमें से सभी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था दोस्तों? तो इस 17 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में आपको पता होगा कि हमारे भारत में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, दार्जिलिंग में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, बरौनी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो 21 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, वर्षा की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो 22 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा, नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, बिपरजॉय। 23 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, बिपरजॉय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो क्या होगा दोस्तों 24 का जो ऑप्शन नंबर? कमेंट कीजिए दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा दोस्तों, प्राथमिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर में क्या दोस्तों? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो 25 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, मोबाइल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 26 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 27 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा, फ्रांस से हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? मतलब कि इसमें आपको पूछ रहा है जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा दोस्तों जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना 28 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो बी होगा, नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? अपर्यार थीसिस किसने लिखी? तो 29 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? खुदाई खिदमगार का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया दोस्तों? तो 30 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की दोस्तों? तो 31 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ये होगा, गदर पार्टी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन है? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था दोस्तों? तो 32 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है दोस्तों? इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो 33 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, 95 थीसिस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा, जेम्स ए हिक्की ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, यूनान इनमें से किस देश की अधीन था। तो 35 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा, तुर्की की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, दांडी स्थान चुना। कितने दांडी स्थान चुना, कौन, महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग करने के लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, 1965 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है दोस्तों, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, जर्मनी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो 40 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्य का गठन किया। तो दोस्तों 41 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात का। 41 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो 42 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, 19। बिहार में जो है कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, 1953 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों 44 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, निर्वाचन आयोग। 44 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज कौन सा संस्था है, पंचायती राज का, पंचायती राज का कौन सा संस्था है बिहार में। तो 45 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, 3 स्तरीय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है दोस्तों, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। आंग सान सू किस देश की नागरिक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 46 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति 47 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा, मिशेल बाचेलेट है। कौन है, मिशेल बाचेलेट। 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही दोस्तों, मिशेल बाचेलेट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, 48 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है दोस्तों, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 49 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। फास्ट में चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो 50 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा दोस्तों।
स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 51 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, 7000। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है दोस्तों? 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो 52 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस